दुनिया में 195 देश हैं। सबका अपना अपना कल्चर, अपना अपना रहन सहन, अपना अपना खान पान। फिर भी कुछ चीजें हैं जो हमें यूनाइट करती। तो अब तक आपने देखा Investigators are still probing various potential causes of the fires. Wales invests hours after agreement to a ceasefire and truce announcement by US President. Exchange of missiles and drones between Israel and Iran continues. आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा। और अब आगे। Last year we lost at least 64,000 Americans to overdoses. तुम ठीक हो स्वीटी? तुम ठीक हो? तुम्हें मदद चाहिए? तुम ठीक हो? हाँ वो ठीक है, वो भी ठीक है। But provinces like British Columbia, which offer safe supply, क्रोसिस यानी टिश्यू की मौत है, जो ड्रग के इस्तेमाल से होता है। भाई तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। मुझे पता है, मैं भी यही कह रहा था। मैंने अस्पताल में रहने की 15 बार कोशिश की, पर वो जैसे आपने बताया कि 95% लोग जो है वो नशे में यहाँ पे हैं। क्या होता है फिर उसको पीने से? मई 2020 से अप्रैल 2021 तक यूएस में लगभग 1 लाख लोगों ने ड्रग ओवरडोज से अपनी जान गंवा दी, जिसमें से 64% मौतें केवल और केवल फेंटेनिल जैसे सिंथेटिक ड्रग की वजह से, यानी लगभग 150 मौत प्रतिदिन। थोड़ा सर्च करेंगे तो YouTube पर आपको ये वीडियोस भरे पड़े मिलेंगे। ज़ोंबीज इन यूएस, ज़ोंबीज इन फिलाडेल्फिया, ज़ोंबीज इन वैंकूवर और भी बहुत सारे। पर थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक बार समझते हैं कि ये ड्रग्स हैं क्या। अगर आप गूगल करेंगे तो ड्रग्स की 2 डेफिनेशन आपको दिखाई देंगी। एक जो नॉर्मल ड्रग्स हम लेते हैं बुखार में, खांसी में, दूसरी जो लोग हाई होने के लिए लेते हैं या फील गुड फैक्टर के लिए लेते हैं। यहाँ हम सेकंड की बात करने वाले हैं। लेकिन ये ड्रग्स आते कहाँ से? देखिए, अगर ओरिजिन की बात करते हैं तो मोटे तौर पर 3 तरह के ड्रग्स होते हैं। एक नेचुरल जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे ओपियम, गांजा, हशीश, चरस। सेकंड सेमी सिंथेटिक, जो हमें प्लांट से मिले ड्रग्स को मॉडिफाई करने के बाद मिलते हैं, जैसे हीरोइन, मॉर्फिन और भी बहुत सारे। और थर्ड सिंथेटिक, जो कि प्योरली केमिकल है और ये लैब में बनाए जाते हैं केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू। तो पिछले कुछ टाइम में ड्रग कार्टेल्स ने भारी मात्रा में शिफ्ट किया है सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ। इसके कई रीजन हो सकते हैं। देखिए, एक तो इसमें सप्लाई का रिस्क नहीं है कि कोई फसल वगैरह खराब हो जाएगी। दूसरा, इनका असर नॉर्मल ड्रग से भी बहुत ज्यादा होता है। इसे आप ऐसे समझिए कि फेंटेनिल का एक डोज 50 टाइम ज्यादा स्ट्रोंगर है हीरोइन के एक डोज से, यानी एक डोज इनफ है एडिक्शन के लिए। और इन्हें ऑपरेट करना भी आसान होता है क्योंकि कोई लैंड रिक्वायरमेंट नहीं होती। लॉ एंड ऑर्डर को बाईपास करना भी इजी हो जाता है क्योंकि किसी भी कंट्री के किसी भी कोने में बैठकर आप ऑपरेट कर सकते हो, आप ये केमिकल्स बना सकते हो। इन शॉर्ट, रिस्क कम है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। बट अगर ये ड्रग्स इतने ही खतरनाक हैं तो ये बनाए ही क्यों गए? देखो, यहाँ 2 ड्रग्स की बात हम करेंगे। पहला फेंटेनिल, जो कि एक पेन रिलीवर है और पोस्ट सर्जरी या फिर एक्सट्रीम पेन को रिलीव करने के लिए बनाया गया था। वहीं दूसरा है ट्रैंक, जो कि ज़ाइलेजिन और फेंटेनिल का ही एक कॉम्बिनेशन है। ये तो इंसानों के लिए बनाया ही नहीं गया था, ये घोड़ों के लिए बनाया गया था। और लंबे वक्त तक लेने पर इनका असर इंसानों पर कुछ ऐसा होता है। जो ड्रग के इस्तेमाल से होता है। भाई तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। मुझे पता है, मैं भी यही कह रहा था। और इंसान ज़ोंबी बन जाता है। इसे ज़ॉम्बी लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लगातार ड्रग्स के इस्तेमाल ने उन्हें तोड़ दिया है, जिससे वो झुक कर चलते हैं। Now you must be thinking कि हमें क्या, ये तो यूएस यूरोप की बातें हैं। लेकिन यही सबसे स्केरियस्ट पार्ट है कि यूएस की एक रिपोर्ट के अनुसार इन ड्रग्स के प्रिकर्सर, यानी वो केमिकल्स जिनसे ये ड्रग बनाए जाते हैं, वो इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज से सप्लाई होते हैं मैक्सिको में, जहां फाइनली फेंटेनिल में कन्वर्ट करके इन्हें यूएस में स्मगल किया जाता है। 2018 में मुंबई में 4 इंडियंस को अरेस्ट किया जाता है विद 100 kg ऑफ एनपीपी, जो कि एक प्रिकर्सर है फेंटेनिल का। अगेन इन 2018 इंदौर में 2 इंडियंस और एक मैक्सिकन कोलैबोरेटर को अरेस्ट किया जाता है विद 10 kg ऑफ फेंटेनिल। और हाँ, ये तो पुराना डाटा है। इवन पिछले कुछ वक्त में चाइना ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट किया है, जिसका असर ये हुआ है कि वो जो ड्रग कार्टेल्स हैं वो इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। और ये छोड़िए, ये सोचिए, इंडिया और चाइना जो 3000 किलोमीटर प्लस का बॉर्डर शेयर करते हैं लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक,
उनके लिए कितना आसान होगा इंडिया में इन ड्रग्स को स्मगल करना। और यकीन मानिए ये पहली बार नहीं होगा। 1839 में ब्रिटेन ने चाइना की इकोनॉमी को तोड़ने के लिए वहां ओपियम स्मगल करना स्टार्ट किया विदाउट चाइनीज गवर्नमेंट परमिशन, जिसका रिजल्ट होता है कि 1842 में ट्रीटी ऑफ नानकिंग बाना के थ्रू हांगकांग ब्रिटेन को दे दिया जाता है। पर फिर यूएस और कनाडा जैसे देश एक्शन क्यों नहीं ले रहे? पुलिस खड़ी तो रहती है पर कुछ करती क्यों नहीं है? इवन कुछ लोग तो कहते हैं कि गवर्नमेंट ही ये ड्रग सप्लाई करती है। जानवर परवरिश यहीं हुई दोस्त पूरी जिंदगी। इन्हें किस ड्रग ने मारा है? तुम यहाँ $2 में भी कुछ खरीद सकते। $2 में ड्रग्स? हाँ $2। इतना सस्ता क्यों? ये हर जगह, यहाँ हर जगह ड्रग्स मिलते हैं। ये बहुत सस्ते हैं। यहाँ से लोग हैं जिनके पास $1 के ड्रग्स है। लोग इस बात को नहीं जानते, सरकार ही से सप्लाई करती है। सच में? हाँ सच में। देखिए गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए हैं, लेकिन रिहैब की हालत और भी ज्यादा खराब। इवन प्रैंक जैसे ड्रग्स का तो अभी तक हमारे पास कोई सॉलिड सॉल्यूशन भी नहीं है। Dr. Troutman, what is trank dope? Trank dope is terrifying. Let me break it down for you. Well, recently a veterinary drug called xylazine has been mixed with fentanyl as a preparation, and that's what trank dope is. Xylazine is a non-opioid, so while someone can overdose of fentanyl and we can give them naloxone, Narcan, and it'll reverse it and save their life, not so for xylazine, not so for trank dope. You can take trank dope and give them Narcan, and they will not revive. कनाडा जैसे देश जर्मनी और पोर्तुगल को देखते हुए सेफ सप्लाई स्टार्ट करते हैं। नहीं, इसमें ड्रग को प्रमोट नहीं किया जाता है। बेसिकली ये होती है ताकि लोग ओवरडोज ना लें, और गवर्नमेंट सेफ स्पेस बनाती है जहाँ पर जाकर लोग ड्रग्स इंजेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो सिरिंजेस एक्सचेंज होने का खतरा है वो भी इससे टल जाता है। लेकिन कोई खास असर इन सब इनिशिएटिव्स का देखने को नहीं मिला है। हालांकि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया, लेकिन अगेन कोई खास हमें सॉल्यूशन इसका अभी तक देखने को नहीं मिला। और इसीलिए सवाल उठता है कि अगर यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्री से कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो क्या इंडिया रेडी है? पंजाब सिरसा की हालत तो हम देख ही चुके हैं, जहाँ लोग नशे करते हैं ताकि भूख ना लगे। तो आप चाहोगे मैं चेहरा वहाँ अगर इन लोगों के हाथों में ड्रग्स लग गए तो क्या नहीं हो सकता? मफलर मुंह से लगाता है। एक सेकंड। हाँ। अच्छा ये क्या है? नशा है। साइकिल में पंचर लगता है, आपने देखा होगा कभी? वो लगाते हैं जो करके, वो टिकली लगा देते हैं, वो छोड़ जाता है। वो अलग होता है, सोल्यूशन ये अलग होता है कि नशे के नहीं बनाया गया। अच्छा तो फिर सोल्यूशन है क्या? देखिए बेस्ट सोल्यूशन है कि डिमांड कम की जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को बाईपास करने के कार्टेल्स नए तरीके निकाल ही रहे। और आप किसी भी एडिक्ट से मिलेंगे ना तो वो ड्रग्स लेना नहीं चाहता है। क्या आपको कभी ये महसूस होता है, ये आपके दिल में आता है, मन में आता है कि ये नहीं करना चाहिए था? बहुत बार जब नशा कर लेती तो ऐसे सोचती थी कि अब नहीं करूँगी। नशा उतर जाता था, फिर वैसे ही तोड़ लगती थी, हाथ पैर दर्द होते थे, बहुत ठंड लगती थी, बुखार हो जाता था, उल्टियाँ, बहुत गंदी हालत हो जाती थी। फिर नशे की तरफ भागती थी। बस होता मेरे पास डोरेमोन वाली टाइम मशीन होती है, मैं पीछे जाता, जो पहली बार लगाया था वो कैंसिल कर देता था, कुछ भी नहीं करता मैं। उसके बाद आज तक मेरी लाइफ सही है। नहीं तो मैंने कितना कुछ किया ना नशे के लिए, बहुत कुछ किया। जो मैं पीछे देखता हूँ अपनी लाइफ की, हाँ मैंने क्या किया, तो अफसोस तो बहुत होता है। फिर हौली हौली अपने सुधार किया कि आज मैं। वो अक्सर फंस चुके होते हैं, कोई एक बार लेने के चक्कर में और कोई किसी और वजह से। देखिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि अवेयरनेस लाई जाए, और जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं एडिक्शन से उनके रिहैब के अरेंजमेंट्स किए जाएं, ना कि उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाए। वरना कौन जानता है कि हम एक और युद्ध में प्रवेश कर जाएंगे, जहां दुश्मन बॉर्डर के उस पार नहीं हमारे अपने होंगे, हमारे अपने खून में होगा।